दिया कुमारी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को बताया विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में मजबूत रोड मैप। कहा यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और सभी क्षेत्रों को पहुंचाएगा लाभ। बजट में किसान, महिला, युवा, गरीब वर्ग का रखा गया विशेष ध्यान। कहा भारत तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा। बजट में राजस्थान सहित पूरे देश में विकास की रफ्तार और होगी तेज। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। राजस्थान में यूजीसी के विरोध, मनरेगा बचाओ आंदोलन और वीबीजी रामजी बिल को रद्द करने की मांग तेज। कांग्रेस में विभिन्न संगठनों का लगातार प्रदर्शन। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना। प्रदेश में मजदूर, कामगार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल। गीतों और नृत्यों से सरकार के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। खेजली बचाओ महापड़ाव। बीकानेर की पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में महापड़ाव। संत समाज, सर्व समाज और व्यापार मंडल का समर्थन। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल का समर्थन के साथ बाजार बंद। खेजड़ी संरक्षण हेतु कठोर कानून की मांग। संभाग के कई जिलों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात। हजारों की संख्या में कई जिलों में पहुंचे समर्थक और पर्यावरण प्रेमी। सामर झील का विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर संभागीय भ्रमण। देश भर से आए 70 आईएफएस प्रशिक्षु अधिकारी पहुंचे सामर झील। अधिकारियों ने जैव विविधता व प्रवासी पक्षियों के बारे में ली जानकारी। सामर झील में डेरा डाले हुए लाखों फ्लेमिंगो को भी निहारा। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सामर झील। झील में लाखों फ्लेमिंगो के साथ सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी है मौजूद। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव। पिछले 24 घंटों में दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज। आगामी 2-3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। कोटा और उदयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना। शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः रहेगा शुष्क। राजस्थान बोर्ड परीक्षा सामग्री 2 दिन में सभी जिलों तक भेजी जाएगी। सामग्री भेजने का पहला चरण आज से शुरू होगा। सुबह से ही बोर्ड कार्यालय से वाहन किए जा रहे रवाना। कुछ जिलों में आज, शेष में कल दिन में पहुंचेगी परीक्षा सामग्री। सामग्री वितरण के लिए 26 प्रभारी कर्मचारियों को किया नियुक्त। 12 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। सरिस्का में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में तय होगी भविष्य की रणनीति। बाघ परियोजना सरिस्का में 6 से 8 फरवरी तक वर्कशॉप। देश भर के टाइगर रिजर्व क्षेत्र निदेशकों, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों की राष्ट्रीय कार्यशाला होगी आयोजित। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में देश के 58 टाइगर रिजर्व के निदेशक, 18 राज्यों के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक लेंगे भाग। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा होंगे शामिल। आरपीएससी द्वारा आयोजित एसआई परीक्षा 2025 का 5 और 6 अप्रैल को होगा आयोजन। परीक्षा के लिए लगभग 7.75 लाख उम्मीदवारों का आवेदन। भर्ती कुल 1015 पदों के लिए की जा रही। आयोग ने ऑनलाइन संशोधन का अभ्यर्थियों को दिया मौका। अभ्यर्थी नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अलावा अन्य विवरणों में 6 फरवरी तक करवा सकते हैं संशोधन। अधिक जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध। सोना चांदी की बढ़ती कीमतों में बड़ी राहत की खबर। चांदी 21,000 रुपए महंगी रही। सोना 6,000 रुपए महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,62,000 रुपए प्रति किलो। शुद्ध सोना आज 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना 1,45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से भाव किए गए जारी। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की घटना। रात करीब 12:45 पर 6 से 5 राउंड फायरिंग। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं, लेकिन इलाके में दहशत का बना हुआ है माहौल। घटना के बाद क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एफआईआर के बाद पुणे पुलिस ने संदिग्ध को लिया हिरासत। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।